हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूजीसी नेट का आपका जो 29 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग यूजीसी नेट का जो 30 सितंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, सर ये जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से गौर करेंगे क्वेश्चंस को, तो ये स्क्वायर रूट पूछ रहा है। स्क्वायर रूट इस पर लिखा नहीं है लेकिन पूछा गया था, मेरे हिसाब से ये पूछा गया होगा स्क्वायर रूट। तो इधर आपका मैच द फॉलोइंग में पहला ऑप्शन है इधर 42,209, 841, 81 और 53,824। राइट हैंड साइड पे आपका है ऑप्शन नंबर ए है 9, फिर है 29, फिर है 232, फिर है 203। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको स्क्वायर्स लर्न होना बहुत ही मस्ट है। तो एक पहली बात तो मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप 1 से 42 तक स्क्वायर्स याद कर डालिए नंबर्स के। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे तो जो 81 का स्क्वायर रूट है 9, यानी 9 का स्क्वायर होता है 81, 29 का स्क्वायर होता है 841। और जब बहुत बड़े नंबर आते हैं, जैसे मान लीजिए 42,209 है, 53,824 है, तो इसको याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूनिट प्लेस का। देखिए, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। जैसे 232 है तो इसमें इसका यूनिट प्लेस है 232 का 2। इसी तरीके से 203 है तो इसका यूनिट प्लेस है 3। तो यूनिट प्लेस को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यूनिट प्लेस का जब आप स्क्वायर करेंगे, यानी 232 का जब आप स्क्वायर करेंगे इसका उल्टा, तो आप यूनिट प्लेस पे यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। और 4 कहाँ पे मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4 से। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 का जो है आपका इधर सी ऑप्शन 232, इसका यूनिट प्लेस है 2 2 जा 4, ये तो हम लोगोने देख लिया। और ये अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन है 3, तो 203 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 3 3 जा 9। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सबके स्क्वायर रूट क्या है, जैसे 42,209 का स्क्वायर है 203 स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन में देखते हैं, जैसे 1 का आपका है 1D, ठीक है 1D, और 2B, 1D 2B, उसके बाद है 3A और 4C। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एनिमल इज कोडेड एज लेमना देन इन द सेम वे सर्किल विल बी कोडेड एज। तो ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए, एनिमल को इन्होंने लिखा है लेमना, तो इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आपका एल है, ये जो आपका एल है यहाँ पर, उसको इन्होंने किया है एल ए, यानी कि दो दो के पेयर से इन्होंने इसको क्या किया है, रिवर्स कर दिया है, अपोजिट कर दिया है। एल को इन्होंने क्या लिख दिया है, एल ए लिख दिया है। फिर आई एम को इन्होंने क्या, एम आई को क्या लिखा है, आई एम। फिर ए एन को क्या लिखा है इन्होंने, एन ए। इसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, एल ई क्या हो जाएगा, ई एल। आर सी क्या हो जाएगा, सी आर। और उसके बाद आई सी क्या हो जाएगा आपका, सी आई क्या हो जाएगा, आई सी। तो ये हमने दो दो के पेयर में इसको क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। यही लॉजिक इसमें लगा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ई एल सी आर आई सी, ई एल सी आर आई सी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है। ये लेटर सीरीज का जो है आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड ऑड पेयर। अब ऑड पेयर आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए क्या है, डी एफ जी जे, यानी कि डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि जो आपका पहला है डी एफ जी जे, तो डी और एफ के बीच में एक लेटर का गैप है और जी जे के बीच में 2 लेटर का गैप है। इसी तरीके से अगर आप एच के एल ओ को देखेंगे तो एच के एल ओ, एच के एल ओ, तो एच के यानी एच आई जे के, इसमें 2 का गैप है और एल ओ में
भी 2 का गैप है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे MOPS और TVWZ, MOPS और TVWZ। अब MOPS में M और O के बीच में 1 लेटर का गैप है और PS के बीच में QR 2 लेटर का गैप है, यानी PQRS। इसी तरीके से TVWZ में देखेंगे T में 1 का गैप है और WXYZ में 2 का। तो इस तरीके से 3 ऑप्शंस में जो गैप है हमको एक जैसे दिख रहे हैं, जैसे D और F के बीच में 1 का गैप, फिर HIJ 2 का गैप, H और K के बीच में यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसमें गड़बड़ है, ये पैटर्न मैच नहीं कर रहा है। बाकी सब में 1 2 1 2 1 2 का गैप है, लेकिन इसमें 2 2 का गैप है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ऑड पेयर है HKLO, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका ऑड पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो नेम है वो है परम शिवाय। इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वॉज अनाउंस्ड इन 2015 with an aim to connect national academic and research and development institution with a grid of more than 70 high performance computing facilities at an estimated cost of ₹4,500 crores over the period of 7 years। यानी कि 7 साल के अंदर 4,500 करोड़ रुपए खर्च करके इसे 2015 में अनाउंस किया गया था और इसमें 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ का जो कॉस्ट है वो 4,500 करोड़ आएगा, 7 सालों में खर्च होगा। इट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट्स विजन डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया। ये डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है। द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको किसने इम्प्लीमेंट किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY ब्रैकेट में लिखा है, एंड थ्रू द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु। तो देखिए इसमें ये पूछा जा सकता है कि किन किन लोगों का इसमें क्या है, कोलेबोरेशन है। तो IISc बेंगलुरु, CDEC पुणे और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतने लोगों का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। की पॉइंट्स अगर हम देखें प्रोग्रेस ऑफ NSM के, तो NSM's फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम परम शिवाय हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन IIT BHU। देखिए जो यही क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था कि NSM का जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, परम शिवाय हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन IIT BHU। यानी परम शिवाय को कहाँ इंस्टॉल किया गया है? IIT BHU में, जो कि बनारस में है, 2019 में। इट हैज़ 837 टेराफ्लॉप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 837 टेराफ्लॉप। नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए, द सेकंड सुपर कंप्यूटर विद अ कैपेसिटी ऑफ 1.66 पेटाफ्लॉप हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन IIT एट खड़गपुर, IIT खड़गपुर। यानी कि सेकंड सुपर कंप्यूटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? IIT खड़गपुर में, जिसकी स्पीड है 1.66 पेटाफ्लॉप। थर्ड सिस्टम जो है आपका परम ब्रह्म हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट IISER पुणे विच हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 797 टेराफ्लॉप की इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फाइंड ऑड पेयर। 66 70 B है, 30 से 48 C है, 80 और D। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो इसमें दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन है 66 से 70, 30 से 48, 80 से 98। 66 से 70, 30 से 48 और उसके बाद है 80 से 98, 40 से 58, 80 98 40 58 और लास्ट वन है आपका 72 90। तो इसमें भी ऑड पेयर छांटना है। तो दोनों के बीच का देखिए गैप जो है, पहले वाले का 4 का डिफरेंस है, सेकंड वाले ऑप्शन में 18 का डिफरेंस है दोनों नंबरों के बीच में, थर्ड ऑप्शन में भी 18 का डिफरेंस है, फोर्थ ऑप्शन में भी 18 का डिफरेंस है दोनों नंबरों में, और फिफ्थ ऑप्शन में भी 18 का डिफरेंस है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। केवल फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिसमें मात्र 4 का डिफरेंस है, इस वजह से यह इन बाकी के चारों से क्या है, ऑड है। यानी कि ऑड वन कौन है अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर A, जो कि A ओनली 66 to 70 ये ऑड पेयर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा गया है,
नेचुरल नंबर इधर आपका दे रखा है, होल नंबर दे रखा है, इंटीजर देखा है, प्राइम दे रखा है। मैं इधर मैचिंग करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, आराम से देखिए। देखिए जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक होते हैं, या 1 से लेकर इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं आपका, इसको n से डिनोट करते हैं, ये होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। होल नंबर जो आपका होता है इसे w से हम डिनोट करते हैं, और ये होते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स क्या होते हैं, जब हम प्लस और माइनस सारी संख्याएं एक साथ ले लेते हैं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं, यानी कि माइनस से लेकर प्लस तक की संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि केवल और केवल 1 से एंड इट्स सेल्फ डिविजिबल बाई इट्स सेल्फ, खुद से डिवाइड होते हैं, ये प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर ध्यान से समझिएगा, नंबर दोज विच इज डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इट्स सेल्फ। तो इस तरीके से क्या है, अब ऑप्शन पर हम आते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेके 4 तक नेचुरल नंबर है, 0 ऐड हो गया तो होल नंबर हो गया, यानी 1b2c, 1b2c। और अभी मैंने बताया इंटीजर में क्या होते हैं, माइनस और प्लस दोनों संख्याएं होती हैं, तो 3a, यानी 1b2c 3a। और लास्ट ऑप्शन है 4d, यानी प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 7 11, यानी कि प्राइम नंबर है 4d। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफर्ड स्पेशल सब्जेक्ट वाजरायन बुद्धिज्म। मिथिला यूनिवर्सिटी, जगदला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी और उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। यानी किस प्राचीन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वाजरायन बुद्धिज्म को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया गया था या शामिल किया गया था। तो देखिए ऑप्शन इसका सही होगा जगदला यूनिवर्सिटी। ऑप्शन क्या है इसका, जगदला यूनिवर्सिटी। अब जगदला यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्या है। जगदला महाविहार was a Buddhist monastery and seat of learning in वारेंद्र, a geographical unit in present नॉर्थ बंगाल इन बांग्लादेश। जगदला यूनिवर्सिटी अब कहाँ पर इस समय सिचुएटेड है, नॉर्थ बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ पर, माफ़ कीजिएगा। इट वॉज फाउंडेड बाय द लेटर किंग्स ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के जो किंग्स थे उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, फेमसली बिलीव टू बी किंग रामपाल, विच वॉज द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन वर्क्स अंडरटेकन बाय द पाल किंग्स। रामपाल ने इसको इस्टेब्लिश किया था। जगदला स्पेशलाइज्ड इन वाजरायन बुद्धिज्म। वाजरायन बुद्धिज्म के लिए जगदला यूनिवर्सिटी जो है फेमस है। वाजरायन होता क्या है इसको भी समझ लीजिए। वाजरायन इज अ सिस्टम ऑफ बुद्धिस्ट थॉट बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ टेक्स्ट दैट आर रिफर्ड टू एज बुद्धिस्ट तंत्राज। यानी कि जो बौद्ध के तंत्र हैं, टेक्स्ट हैं, उनके बारे में, बौद्ध के विचारों के बारे में जो एक जगह रखा गया है टेक्स्ट को, उसे कहा जाता है वाजरायन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस विच टाइप ऑफ लॉजिक इज। देखिए ये जो लॉजिक है ये बाधित लॉजिक है, इसको देखते हैं कैसे ये बाधित लॉजिक है। तो इसके बारे में हमको फैलिसीज को समझना होगा कि फैलिसीज होता क्या है। तो देखिए फैलिसीज ऐसे समझ लीजिए, अभी युक्ति दोष अशुद्धता का ही प्रतिरूप है। यानी कि जब स्टेटमेंट में कोई दोष होता है, कोई त्रुटि होती है, उसे हम कहते हैं फैलिसी। यानी कि जब कोई स्टेटमेंट गलत होता है, गलत होते हुए भी हम उसको सही मानते हैं, तो इसको हम कहते हैं फैलिसी है। युक्ति दोष अशुद्धता का ही प्रतिरूप है, लेकिन यह अशुद्धता तर्क की चाल के कारण भी हो सकती है। अपनी बात और उसके निष्कर्ष को सही सिद्ध करने के लिए चतुर लोग जानबूझ के मिथ्या हेतु का सहारा लेते हैं। देखिए मैंने अभी कहा था ना कि अपनी झूठी बात को भी सच साबित करने के लिए जब हम जानबूझ के मिथ्या डालते हैं स्टेटमेंट में, तो यही हमारा फैलिसी कहलाता है। इसलिए विविध प्रकार के मिथ्या हेतु का ज्ञान रखना अपनी बात को दोष से रहित बनाने के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी दूसरे की बात में निहित तर्क दोष को उजागर करके उसे तर्कपूर्ण बात कहने के लिए विवश करने के लिए। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फैलिसीज होती हैं। तो देखिए फैलिसीज थोड़ा सा समझ लीजिए, हेत्वाभास में कौन कौन सी हैं फैलिसीज ऑफ इन्फरेंस में। एक है असीधा या साध्यासमा, यह असंसाधित मध्य से संबंधित है। सविभिकारा, यह अनियमित मध्य का पतन है। सत्प्रतिपक्षी, यहाँ मध्य पद का दूसरे पद से विरोधाभास है। बाधिता, यह भी एक विरोधाभासित शब्द है। और विरुद्धा, यह एक विरोधाभासी मध्य पद है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है बाधिता। बाधिता क्या है, यह भी एक विरोधाभासित है। विरोधाभासित का मतलब क्या है, आप सेंटेंस पढ़िए। फायर इज कोल्ड, आग ठंडा है, बिकॉज इट इज ए सब्सटेंस, क्योंकि यह पदार्थ होता है। यानी आग ठंडी है क्योंकि यह पदार्थ होता है। तो देखिए जबरदस्ती हम इस बात को सच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सत्य में बाधा ला रहे हैं, इसलिए ये बाधित स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से क्या है कि
आज हम लोगों ने क्या देखा, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस किया है। कुछ टॉपिक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, लेटर सीरीज़ बहुत पूछी जा रही है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नंबर सीरीज़ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और उसके अलावा जो आपका इंडियन लॉजिक है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आसानी से ये हो जाएगा। इंडियन लॉजिक के अलावा अगर हम बात करें तो आईसीटी का जो मेमोरी वाला टर्म है, कंप्यूटर का पार्ट है, उससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें और भी क्वेश्चंस की, तो कुछ जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए हैं। और अगर बात करें तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट है आपका, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टाइप से जो है कि अगर हम देखें तो आपको आईसीटी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है, इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।